दिया है 20,000 टन दिया गन, इसमें क्या कहेंगे आप? उन्होंने इतने अच्छे ताल्लुकात अपने इंडिया के साथ रखे। हमने तो अपना, अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान कैसा मुल्क है? आप पहले थोड़ा उसके बारे में कमेंट्स दें। अफ़गानिस्तान हमारे भाई हैं, वो लोग हमारे वो बहुत ही प्यारा मुल्क है और वो इस्लाम पे मुल्क बना है। उनकी जितनी पुलिस है पूरी इस्लाम पर है, इसलिए हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। वो हमारे अपने भाई हैं और जब भी हमें उन्हें मदद की है हमेशा उनकी, जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ी हम उनके साथ हैं। आप क्या कहेंगे? आप कुछ चंद बातें। अफ़गानिस्तान जो है वो एक मुस्लिम कंट्री है और बीइंग अ मुस्लिम हमें अफ़गानिस्तान से प्यार होना चाहिए, लेकिन अफ़गानिस्तान जो है शुरू से ही क्राइसिस का शिकार रहा है। वहाँ पे अमेरिका ने आके उसको खंडर बना दिया है। अमेरिका के अपने मफाद थे। अमेरिका को तो हमने ही दिए थे ना हवाई अड्डे, हमारी गवर्नमेंट ने हवाई अड्डे दिए थे। तो ये हमारी पॉलिसीज़ हमारे लोगों का जो है वो उनका गलत क्राइटेरिया रहा है। उन्होंने अपने मफाद के लिए अपने आइलैंड पे जाके उन्होंने अपना जो है बनाने के लिए जजीरे, हमारे जनरल कर्नल ने तो उन्होंने सब कुछ करवाया। यहाँ पे किसको नहीं पता, सबको पता है, बस जो कुछ लोग हैं जो बोलते नहीं हैं किसी डर से। अल्हम्दुलिल्लाह हम वकील हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। अगर हम बात करें कि आज ही न्यूज़ आई है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्हें एड्स दिया 20,000 टन गंदम भेजी है उन्हें। उनकी एक्सपोर्ट ऑलरेडी चल रही थी। इंडिया के ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पे उधर अफ़गानिस्तान में, उनकी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ। उन्होंने अब उनको वीट दिया, गंदम दिया 20,000 टन दिया गन, इसमें क्या कहेंगे आप? उन्होंने इतने अच्छे ताल्लुकात अपने इंडिया के साथ रखे। हमने तो अपने ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ नहीं सीधे, हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात अपने जो ख़त्म कर दिए। अफ़गानिस्तान के साथ हमने ताल्लुक ख़त्म, उन्होंने अच्छे ताल्लुक, उन्होंने हेल्प किया उनकी। इस पर क्या मुल्क में क्या अभी जो हालात हमारे मुल्क की चले, कि आपको क्या लगता था कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छे होते वो इस तरह हमारी भी मदद करते? जी, बेसिकली पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने मदद की है, हमारे भाइयों की मदद की है। हमें इंडिया से हमारी जितनी भी राइवलरी, हम ये नहीं कहते कि वो हमारे भाइयों की मदद नहीं की। उन्होंने अगर उनकी मदद की तो मैं उसके लिए बेसिकली खुश हूँ। तो दूसरी बात ये है कि हमारे जो तल्लुकात हैं वो हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से, कि उनमें इतनी स्टेबिलिटी आप देखें भी, ये 2018 से ऑनवर्ड, पहले भी बहुत रही लेकिन ऑनवर्ड 2018 बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है। तो जिसकी वजह से और फिर और क्राइसिस की वजह से हमारे साथ कोई तल्लुकात रखने नहीं पसंद करता, क्योंकि अगर हमारे अंदरूनी तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो खारजा तल्लुकात हमारे अच्छे नहीं होंगे। बाकी अगर वो उनके साथ अगर तल्लुकात बनाने था तो इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में आ गया है। वो तीसरे नंबर पर आया है और 5वें पे और कह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर इकोनॉमी आ जा रहा है। तो देखिए अगर वो तरक्की कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ से कोई नहीं, आप खुद को बेहतर बनाना चाहिए। ये नहीं है कि दूसरों को टांग खींचनी चाहिए, हम खुद को बेहतर बनाएं। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अफगानिस्तान हमें मना नहीं करेगा। तो बेहतर है कि हम खुद को पहले अच्छा बनाएं और फिर जाकर इन्वेस्टमेंट करें। आप क्या कहेंगे सर? जी, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मैं हिस्ट्री की बात करूँगा। हमने अपने तल्लुकात जो है वो सबसे पहले, क्योंकि हम इस बारे में सीरियस ही नहीं थे, तो जब हमने दौरा करना था रशिया का तो हमने वो पोस्टपोन करके यूके का कर लिया था। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लीडर्स के पता नहीं क्या उनको है यूके के अंदर, क्या वो फॉरनर्स के नीचे जाके लग जाते हैं, फॉरनर्स की जाके मिन्नतें तरले करने लग जाते हैं हिस्ट्री में। हालांकि तब तो हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई इतने क्राइसिस भी नहीं थे। तो इन्हें चाहिए था कि अपने तल्लुकात जो हैं वो ब्रॉडर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छे लोगों के साथ बिल्डअप करते, रशिया के साथ करते, तो आज हमारी सूरत कुछ और होती। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है वो अपने तल्लुकात, उसके जितने भी तल्लुकात जिस कंट्री के साथ भी वो उसके मफाद पर हैं। आप देखेंगे कि पहले उन्होंने अरब एमिरेट्स ने उनको बुला के उनको प्राइज़ भी दिया, ठीक है। हालांकि वहाँ पे जाके वहाँ पर्दा जो है वो बड़ा लाजमी था, वहाँ पे और भी चीज़ें बड़ी लाजमी थी, लेकिन इंडिया ने अपने मफाद की खातिर उसको भी जो है वो हटवा दिया। वो जो वहाँ के शेख साहब हैं उन्होंने अपने मफाद के लिए वो सारी चीज़ें, कंडीशनें वो ख़त्म कर दी। वहाँ पे भी सारा कुछ, या जो इंडिया में हो रहा है वहाँ सऊदी अरेबिया में भी हो रहा है। तो बात जो है वो सारी की सारी है फाइनेंशियल कंडीशन पे। इंडिया जो है वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन बनाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए हर हद तक जा सकता है, उसको किसी चीज़ का कुछ अब उसको कमी नहीं है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पता नहीं हमें क्या चाहिए हमारे लीडरों को कि वो अपने मफाद के लिए आइलैंड पे जाके को अपने जो है, या फिर वो अपने एवन फील्ड में अपने बनाने के लिए, घर बनाने के लिए वो जाते हैं। मुझे बाद में, ठीक है आपने अच्छी बात की है, मकसद कहने
कहने का ये है कि हमने अगर अभी हमारे मुल्क के अंदर फूड क्राइसिस आपको पता किस हद तक बढ़ गया, हमारी इकोनॉमी इतनी डेड हो गई है, जीडीपी हमारी डेड हो गई हुई है। आप मुझे बताएं, अगर श्रीलंका के साथ जो हालात पैदा हुए थे, सबसे पहले आगे इंडिया ने उनकी हेल्प की थी क्योंकि उनके अच्छे ताल्लुकात। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया था जयशंकर से कि अगर आपको कहा जाए कि आप पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखो, उनको इस क्राइसिस से निकालो, उन्होंने कहा नहीं मैं कभी निकालूंगा। उन्होंने खुद ही अपने हालात पैदा किए हैं, वो उनके हालात पैदा करने वो खुद ही अवाम भी है, वो भी है उनके जो हुक्मरान है। इस पर क्या कि अफगानिस्तान भी तो पाकिस्तान तो अब छोड़ने, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का जो है दोस्ती छोड़ दी। उन्होंने ये बोला था राना सनाउल्लाह का चंद दिन पहले उनका जो बयान आया था, उन्होंने कहा जी हमें पीस टॉक करनी पड़ेगी, हमें जो 1971 दोबारा जो है ना हमें याद कराएंगे। अफगानिस्तान ने ये बात की थी 1971 दोबारा याद कराएंगे। आप मुझे बताएं 1971 को हमें तो पता बांग्लादेश ऑलरेडी हमारे से छीना। आप क्या लगता है कि राना सनाउल्लाह आए दिन कोई ना कोई मसला बनता है, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया के अफगानिस्तान कितने अच्छे ताल्लुक है। अब उन्होंने 20,000 टन उन्होंने उसे गंदम दिया, पाकिस्तान को नहीं दे सकते थे अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते। देखिए जहाँ आपने राना सनाउल्लाह की बात की है तो मेरा तो वैसे ही हंसी निकली कि राना सनाउल्लाह की कोई पर्सनली कोई इतनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कोई इस लेवल पे जाके बात करे, ठीक है। क्या उसकी क्वालिफिकेशन है? वो एक सिंपल जो है वो बीए पास भी नहीं होना, पता नहीं वो भी कैसे वो पास हो गया होगा, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर लेता है। उसकी कोई इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, ना उनकी कोई फाइनेंशियल के को फाइनेंस में उसके पास कोई डिग्री है, ना कोई इकोनॉमिक में उसके पास कोई डिग्री है कि वो जाके हमारे तल्लक जो है वो उनके साथ डिस्कस करता फिरे, ठीक है। इसके लिए कोई बड़ा पढ़ा लिखा शख्स होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो उसके अलावा जो ताल्लुक की बात आती, ताल्लुक हमने जाके किसकी हेल्प करनी है? हमारे पास तो अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम तो अगर जो अभी हालात जो चलते हैं आपके, हमारे हालात बुरे होते, हमारे अगर अपने हमसाया मुल्क के साथ ताल्लुकात बेहतर होते, क्या हमारे हमसाया मुल्क ने हेल्प नहीं थी करनी हमारी? जी बिल्कुल हमारी करनी थी हेल्प, लेकिन हमने हमसाया मुल्क के साथ कब अच्छी की है? बिगाड़ दिया सब कुछ सबके साथ बिगाड़ी हुई है हमने। उनके जो है देखें ओपीएम की कास्ट जो है हमारे बॉर्डरों पे हो रही है, वहाँ से स्मगलिंग हो रही है, जो है हर एक तरह का जो है मटेरियल जो वो यहाँ से आता जाता है। तो कौन से हमारे साथ उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? उनको अच्छे ताल्लुकात तो आजकल सिर्फ उनके हैं जिनके पास पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा किसी के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लास्ट में देखने वाली आवाम को कोई मैसेज देंगे? जी बिल्कुल, मैसेज यही देंगे कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें। पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, इसकी बेहतरी के लिए जो आप कर सकते हैं वो आप करें, अपनी सोच को बेहतर करें। सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता। ओके सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सोच को हुक्मरान अच्छा